बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ बोर्ड को भगवान शिव से पंगा लेना पड़ा भारी। जी हां, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप आश्चर्य में होंगे। और ये जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं 100% सही है। आपके वक्फ के उल्टे दिन उसी दिन से शुरू हो गए थे जिस उसने महादेव के मंदिर को कब्जाने का तरीका ढूंढ निकाला था। और मोदी भी ठहरे शिव भक्त, और मोदी जी ने ठान लिया था इस वक्फ बोर्ड के पर को कतर में ठान लिया था इस वक्फ बोर्ड को हम स्वाहा करके ही दम लेंगे। आखिर क्या है वो घटना जिसने मोदी जी को हिला दिया और पूरे भारत को हिला दिया? जी हाँ, वो घटना के बारे में हम चर्चा करें। यदि आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम आते हैं घटना पर। यह घटना है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में एक गांव है तिरुथेंचरई, जो कावेरी नदी पर बसा है। यहां पर चोल साम्राज्य का एक चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस टोटल एरिया का जो रकबा है, क्षेत्रफल है, वो 369 एकड़ है। इस गांव में एक व्यक्ति है राजगोपाल, एक ऐसा किरदार जिसने उस गांव को पूरे भारतीय मीडिया में लाके खड़ा कर दिया। उसके वहां उसकी बेटी की शादी थी और वो शादी के लिए अपने उस खेत को बेचना चाहता था। 1.2 एकड़ का खेत वह बेचने के लिए तहसील जाता है। जब तहसील में वो जाता है तो और उसे मालूम चलता है कि इस भूमि का, यानी उस 1.2 जिसको बेचने गया था, उसका मालिक वो नहीं है, उसका मालिक है वक्फ बोर्ड। और ये सुनते ही उस राजगोपाल नामक व्यक्ति के पैर के नीचे से धरती खिसक गई। आत्मा सूख गया, जिसे मानो काटे प्राण नहीं निकले हो। ये हतोत्साहित, निरुत्साहित हो गया वह व्यक्ति। वह आता है गांव पे, अपने गांव के लोगों को बताता है। गांव के लोग भी जाते हैं और वहां पर जो जानकारी मिली उसमें कहा गया उस शिव मंदिर सहित सभी 369 एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। जब भी किसी को कोई कार्य करना होगा तो उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना होगा। अब आप सोचिए कि इस वक्फ बोर्ड कितना खतरनाक है। जिस प्लाट पे हाथ रखा वो प्लाट उसका, जिस जगह पे हाथ रखा वो जगह उसकी। इतनी असीमित पावर, इतना ताकतवर संस्था भारत में पिछले 70 साल से काम कर रही है। ऐसे ही नहीं ये संस्था तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी धारक बनी है। वो अपने बेलगाम असीमित पावर के थ्रू ही उसे यह शक्ति मिली हुई थी। और खैर, मोदी जी ने भी ठान लिया था। स्वयं मोदी जी भी शिव भक्त थे और उन्होंने ठान लिया कि इस वक्फ बोर्ड के पर को कुतर डालेंगे, इस वक्फ बोर्ड को डायलिस पे चढ़ा देंगे, इस वक्फ बोर्ड को चकनाचूर कर देंगे। और इस प्रकार से ये वक्फ बोर्ड जो संशोधन हुआ है उसके सारे असीमित पावर को छीन लिया।